वनराज ने अपनाया काव्या के बच्चे को। क्या अब वनराज अनिरुद्ध के बच्चे को अपना नाम देगा या नहीं, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है बा काव्या को घर से बाहर निकालते हाथ पकड़ के। तभी अनुपमा बा को रोक देती है, कहती है बा आप ऐसा मत कीजिए, कम से कम इसकी हालत का तो सोचिए, माँ बनने वाली है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। तो अनुपमा के इतने कहने पे बा जाके बैठ जाती है अपने झूले पे और काव्या से कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इस पाप को नहीं अपनाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि ये पाप मेरे घर में रहे। तभी काव्या हाथ जोड़ के बा से और बाकी सभी लोगों से कहती है कि मानती हूँ मेरी गलती है और मैं सजा की तैयार हूँ, आप सब लोग मुझे जो सजा दोगे वो सजा मुझे मंजूर होगी। तो बा काव्या से कहती है कि मैं तो तुझे सजा भी नहीं दूंगी, बस इतना करो, अपना सामान पैक करो और इस घर से निकल जाओ। तो काव्या काफी मिन्नतें करती कि बाप ऐसा फैसला मत सुनाइए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन बा के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में वापस से काव्या का हाथ पकड़ उसको निकालने की कोशिश करती है कि चलो बहुत हो चुका तुम्हारा और इस घर से निकलो। तभी अनुपमा बा का हाथ रोक देती, कहती है कि बा आपको जो फैसला सुनाना था वो फैसला आपने सुना दिया है, आपकी बात अब यहाँ पे खत्म होती है, आपने जो कहा वो मुझे मंजूर है। अब मैं काव्या को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं काव्या को अपने साथ अपने घर लेके जा रही हूँ। मेरे अनुज इस बात पे कोई मना नहीं करेंगे कि काव्या वहां ना रहे। तो अनुपमा काव्या का हाथ पकड़ती है और निकलती है कि हाँ ठीक है अब हम जा रहे हैं। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने वाली होती तभी वनराज कहता है कि रुक जाओ काव्या, तुम इस घर से नहीं जाओगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपनाता हूँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तो बा कहते कि वनराज ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट होगी, कौन सा भूत सवार हो गया है जो तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अनिरुद्ध के बच्चे को कैसे अपनाओगे। तो वनराज कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, जब काव्या हॉस्पिटल में थी तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या गलती थी नहीं थी, मैंने जो अनुपमा को धोखा दिया ये उसका प्रायश्चित है और मैं काव्या को अपना के, इस बच्चे को अपना के अपना वो प्रायश्चित पूरा कर रहा हूँ। तो बा कहते फिर भी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन वनराज कहता है कि मैंने बस कह दिया तो कह दिया, अब ये बात यहीं पे खत्म होती है। इधर अनुज के पास फोन आता है कि आपने वो कैश जो था वो भिजवाया नहीं। तभी अनुज अपने भाई अंकुश से पूछता है कि भाई आपने कैश को नहीं भिजवाया। तो अंकुश कहता है कि सुबह सुबह हंगामा हो गया था और मैं वो पैसे का बैग यहीं पे भूल गया था। तो वो सभी लोग उस बैग को ढूंढते कि बैग तो यहीं पे रखा था, कहाँ चला गया, लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं। कोई भी में बरखा और अधिक को तो सच्चाई पता है क्योंकि वो लोग अपना प्लान कर रहे हैं रोमिल को फंसाने के लिए। तो अधिक और बरखा कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, हमने तो कोई बैग वैग नहीं देखा कि आप लोग बैग छोड़ के गए हो। और फिर अधिक रोमिल पे टोन मारते हुए कहता है कि हमें तो पैसों की कमी नहीं है, शायद किसी को पार्टी वार्टी करनी हो, उसने पैसे ले लिए हो। उसके बाद इधर शाह हाउस में वनराज रूम में जाके काव्या से बात करता और काव्या पूछती है कि तुमने जो भी सबके सामने कहा वो ठीक है, लेकिन अब तुम अपने दिल से पूछो, सच सच बताओ, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे, इस बच्चे को अपना पाओगे। तो वनराज साफ साफ मना कर देता है कि मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, वो तो मैंने सबके सामने बोल दिया, लेकिन मैं दिल से कभी भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में वनराज का क्या होगा फैसला, क्या आखिरकार काव्या को इस घर से जाना होगा या नहीं। ये जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।